जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि सिक्योरिटी के साथ साथ सियासी और सिफारती सूझबूझ से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। गुज़िश्ता 5 दहाइयों से मरकज़ और स्टेट की सियासत में सरगर्म बुजुर्ग लीडर ने कहा है कि अपनी 75 साल जिंदगी में उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरियों को इस तरह सड़क पर उतरते कभी नहीं देखा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सदर और लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का खुसूसी सेशन बुलाए जाने की भी हिमायत की। और वहीं पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े तनाव के बीच मेंढर सब डिवीजन से आज 11 पाकिस्तानी शहरियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। ये सभी लोग करीब 45 बरस पहले वीजा लेकर मेंढर से गोल्ड गांव आए थे और वहीं बस गए थे। हालात के मद्देनजर भारत सरकार ने फैसला लिया कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी शहरियों को उनके मुल्क लौटाया जाएगा। इसी जिम्मे में आज इन 11 शहरियों को ऑफिशियली। और वही इस बीच महबूब मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनवाते हैं। लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया और हम समझते हैं इस बात को, तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये ज़रूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। ये जो साजिया हुआ है इसके बाद 35 साल के बाद जो लोगों ने मुजाहरा किया है, क्या वो एक मैसेज नहीं है लोग अमन चाहते हैं, जंग नहीं? वो तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों का जो रवैया रहा, जो कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। खुदा न खास्ता जब कोई नागहानी आफत आती है, अपने धर्म के हिसाब से इंसान ऊपर वाले को पुकारता है, कोई राम कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई वाहिगुरु कहकर। जिप ऑपरेटर जो वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज करा रहा था, जब हादसा हुआ तो वो अल्लाह अकबर कहता है, उस पर उसको एनआई की तरफ से बुलावा। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ हमारे कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर। जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में, मुश्किल में, कि अल्लाह ताला बचाए। तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस किस्म का जहर फैला रहे हों। एक तरफ से हमारे लोग शहीद हो गए, वो उनके घर वाले अभी उनका मातम मना रहे हैं, और दूसरी तरफ से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन कश्मीरियों के खिलाफ जिन कश्मीरियों ने मिलिटेंटों के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट निकाला, दुकानें बंद की, खून दिया, जाने दी, जैसे आदिल शाह है। तो उनके खिलाफ ये प्रोपागंडा कर रहे हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। पहलगाम, गुलमर्ग, मुगल गार्डन या डल लेक, ये 4-5 जगह छोड़कर बाकी जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। आपकी मैसेज इस वक्त क्या है, जो दोनों मुल्कों में एक टेंस जैसा माहौल पैदा हुआ है, दोबारा हम रिवाइवल ट्रैक पर आनी चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है इस वक्त जो माहौल है बहुत तनाव का है, और ये कुदरती बात है, तो ये तो इसको तो ठीक होने में टाइम लगेगा। अभी मैं कहूँ कि मतलब कुन फयाकुन अल्लाह ताला ही कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते हो जा, तो इसमें तो टाइम लगेगा। हमें भी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। तो जब हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तो उसके बाद जो बात करनी होगी वो कर लेंगे। फारूक साहब ने भी यही अपील की है कि आज तक जो भी हुआ है ना, यहाँ से बाज आ रहे हैं, खासतौर पर अक्रॉस द बॉर्डर हमारे नेबर्स, तो कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जो टेबल पर हो जाए जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हो। नहीं, फारूक साहब को तो मैंने सुना कि वो कुछ कह रहे थे बालाकोट से ज़्यादा कुछ होना चाहिए।
तो देखिए, फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी अलग रही है। फारूक साहब तो ये भी कहते थे कि जो अब दूसरा कश्मीर है उस पर बम गिरा दो एकदम से, वो भी कभी वो जबान बोलते थे, कभी कहते हैं बातचीत होनी चाहिए। इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मैं समझती हूँ कि इस वक्त लोगों के जख्म हरे हैं, हमारे मुल्क के लोगों के जख्म हरे हैं, उस पर मरहम लगाने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त फैसला किया है। इससे 40-45 साल से जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में रह रहे पाकिस्तानियों को भी वापस भेजा जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते उन्हें जबरदस्ती नहीं भेजा जाना चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि हमले की मुखालिफत लगातार जारी है। इसी सिलसिले में तमाम लीडरान की तरफ से सख्त तनकीद की जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी हमले की सख्त तनकीद की गई है। इसी सिलसिले में उनकी तरफ से एक और बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने सरकार पर फैसले का अपना रद्द-ए-अमल रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती उनके मुल्क वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से अल्टीमेटम जारी किया गया था और सभी पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का आदेश दिया गया था। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां सभी लोगों को अल्टीमेटम जारी किया गया था, जो भी इस वक्त भारत में मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत छोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि कुछ लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए और सरकार को अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर एक चीज तो स्पष्ट है, एक चीज क्लियर है कि भारत ने जो फैसले मतलब कि जो अहम फैसले लिए हैं उसका ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो चाहे देश के किसी भी कोने में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हो, उसे साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप भारत को छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाइए। ये प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरी शुरू हो चुकी है। ऐसे में पुंछ के मेंढर में भी आज 11 लोगों को जो है वो वापिस पाकिस्तान जो है भेजा गया है, जो पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे। तो इसको लेकर लगातार प्रक्रिया जो है वो जारी है। ये तमाम जितने भी लोग चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं या देश के किसी भी हिस्से के अंदर हैं, तो उनको जो समय निर्धारित किया गया है और उस समय के मुताबिक उनको वापिस भेजने का वो प्रक्रिया लगातार चल रही है अटारी बॉर्डर से। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती का इस तरीके का बयान आना वो कहीं ना कहीं एक वो हमेशा सुर्खियां बटोरने के लिए वो राजनीतिक तौर पर इस तरीके के बयान देती हैं, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने हमला किया है उसको लेके भारत ने सख्त रुख अपनाया है। तो किसी भी किस्म की कोई कोताही या फिर कोई इस तरीके की पॉलिटिकल स्टेटमेंट की ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं, तो इसका कोई फर्क जमीन पर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि साफ तौर पर एडवाइजरी है, क्योंकि 26 निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या जो है वो टारगेट किलिंग जो की गई, इसका गुस्सा न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश भर के अंदर है। विश्व भर में जहां जहां भारतीय हैं, पूरे वर्ल्ड ने इस अटैक को कंडेम्ड किया है। तो ऐसे में जिस तरीके से भारत फैसले ले रहा है, जो इस समय तनातनी हालात जो पैदा हुए हैं उनको देखते हुए ये प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। तो महबूबा मुफ्ती ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल अपना एक बयान जारी किया था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का असर जो है वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे में लगातार ये प्रक्रिया, क्योंकि लोकल लेवल पर जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक जो लंबे समय से रह रहे हैं, जो जिनका प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं था, तो उनको चिन्हित करके या उनका पूरी डिटेल लेके लोकल पुलिस जो है वो थ्रू उस ऑर्डर के जरिए जो है उनको वहां से शिफ्ट करी, यानी अटारी बॉर्डर भेजा जा रहा है। तो उनकी वापस जाना जो है वो तय है। जी सदर। बिल्कुल। इसके अलावा इस मसले पर जिस तरह अगर लोगों की बात करें तो लोगों की तरफ से भी सरकार से अपील की जा रही है कि वो अपने फैसले पर गौर करें। कुछ लोग वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहते हैं और क्योंकि उन्हें लंबे वर्षों से 40-50 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कोई खास पैगाम या कोई खास रुख अभी तक सरकार का देखने को मिला है? देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो लोग 40 से 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये एक चिंता का विषय, वो वापस जो है उस देश नहीं जाना चाहते, अपनों को नहीं मतलब कि यहाँ से छोड़ के जाना चाहते। लेकिन जो भारत ने फैसला लिया है उस फैसले के अकॉर्डिंग सब प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब देखना ये है कि इस चीज को, क्योंकि हालांकि हमने काफी तस्वीरें देखी हैं, काफी मीडिया बाइट्स के वो नागरिक कह रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि
हम जो है वो नहीं जाना चाहते या लंबे समय से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसे में भारत को कुछ और इस पर जो है वो निर्णय लेना चाहिए। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियली या कोई इस तरीके का कोई स्टेटमेंट भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन प्रक्रिया लगातार जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको भेजने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। अब देखना ये है कि क्या इसको लेकर कोई फैसला अहम लिया जा सकता है या कोई इसमें कोई बदलाव जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन अगर देखी जाए, बॉर्डर के हालात देखे जाएं, चाहे एलओसी लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक, देश भर के अंदर जहां जहां भारत पाकिस्तान सीमाएं लगती हैं, वहां पर इस समय सिचुएशन काफी ज्यादा हीटेड है। तो एक गुस्सा भी आवाम के अंदर है, सरकार भी इसको लेकर जो है वो नरमी नहीं बरतना चाहती। तो साफ तौर पर जो उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले पर सरकार कायम है, लेकिन जो लोग अपील कर रहे हैं, जिन लोगों की लगातार वीडियोस सोशल मीडिया ये आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से अपील करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में जैसे आप बता रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने भी अपना स्टेटमेंट जो है वो कहा है कि सरकार को इस पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए, उनके साथ ऐसा नहीं, लेकिन ये तो भारत सरकार या वो संबंधी मंत्रालय ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर के अंदर, देश भर के अंदर से जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको भेजने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ठीक है राहित।